श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम पृष्ठ संख्या 197 का अध्ययन करेंगे। अब विश्वामित्र जी पहुंच चुके हैं राजा दशरथ के पास। रघुनाथ जी के उन्होंने दर्शन भी कर लिए हैं। अब असुरों से उन्हें निदान चाहिए, उसके लिए उनके साथ वक्तव्य कर रहे हैं। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होय सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटा भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों को मारे जाने पर मैं सनाथ यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। दोहा है, देहु भूप मन हर्षित तजहु, मोहि अज्ञान धर्म सुजस प्रभु, तुम को इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इसका परम कल्याण होगा। विश्वामित्र जी राजा को इस प्रकार से संवाद करते हुए समझा रहे हैं कि अनुज के साथ रघुनाथ जी मुझे दे दो और देते समय किसी भी प्रकार का संकोच मत करो। मोह और माया को छोड़कर ज्ञान से कार्य करो। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दूती कुमलानी, चौथे पन पायो सुतचारी, वृप बचन नहीं कहूं बिचारी। अब इसमें देखिए, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति जो घबराहट होती है, जो सुरक्षा की एक भाव होता है, वो इसमें दशरथ जी बता रहे हैं। इसे अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दशरथ जी को चौथी अवस्था में अर्थात वृद्धावस्था के दौरान 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मैंने ये चारों पुत्र, क्योंकि उनके लिए एक तरह से वो पुत्र इस प्रकार से थे कि अमूल्य धन था उनका, और वो कैसे वो किसी राक्षस के हवाले अपने इतने प्यारे से सुकुमार पुत्रों को कर सकते हैं। मागहु भूमि धेनु धन सोसा, सर्वस देहु आज सह रोसा, देह प्राण ते प्रेर कछु नाही, सो मुनि देव निसम एक माहे। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी आपको एक पल के लिए दे दूंगा। यदि आप मेरी प्राण की आहुति भी मांगते हैं तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ये पृथ्वी मांगते हैं तो ये पृथ्वी भी देने के लिए तैयार हूँ। गौ मांगते हैं तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ। वो अपने पुत्र की सुरक्षा के दौरान इस प्रकार की वक्तव्य कर रहे हैं। वो भूल चुके हैं कि वो कौन है। सब सुत प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई सुख गोसाई, कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। अब देखिए, इसमें अपने पुत्रों के बारे में वो बता भी रहे हैं और अपना ममत्व भी दिखा रहे हैं। सभी पुत्र मुझे प्राणों से के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम तो किसी प्रकार का भी देते नहीं बनता। माता पिता के अंदर ये भाव जरूर होता है। पुत्री को पिता का प्रेम ज्यादा मिलता है और पुत्र को माता का प्रेम ज्यादा मिलता है। तो राम के प्रति चारों माताओं का स्नेह तीनों पुत्रों से अधिक था, और दशरथ का तो सर्वस्व ही राम था। राम राम उनके मुख में हमेशा ही रहता था। तो वो कहते हैं कि चारों पुत्र मेरे प्राण से प्रिय हैं, लेकिन उसमें जो आपने राम के लिए कहा वो तो मेरा अत्यंत प्रिय है, वो तो देते नहीं बनता। सुनि निप गिरा प्रेम सर, सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कब पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अब गुरु वशिष्ठ ने राजा को उनके ममत्व और उनके स्नेह को समझते हुए, और विश्वामित्र जी तो उनका प्रेम देख के बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए। वशिष्ठ ने अपने शिष्य को अर्थात दशरथ जी को बड़े ही तरीके से समझाया कि तू जानता नहीं ये क्या है, इनका उत्पत्ति ही इन्हीं के नाश के लिए हुआ है। इस प्रकार समझाकर उनके सभी भयों का नाश किया।
अति आदर दो तन बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से पुत्र को बुलाया, दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं, अर्थात मेरे पुत्रों का रक्षण आप पिता के समान कीजिएगा। दोहा है, सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाया। माता की आज्ञा भी अति आवश्यक थी, तो उन्होंने माता के महल में जाकर वहां पर उनका सिर नवाकर उनका आशीष भी प्राप्त किया। पुरसिंह दो वीर हरिस चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करण। पुरुष में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है, अर्थात वो सिंह के समान हिम्मत वाले और गुण बुद्धि और शील में तो निपुण थे ही। वो मुनि के साथ चल दिए उनके भय का नाश करने, अर्थात राक्षसों का नाश के लिए। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सयाक देहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष के समान श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने हुए, सुंदर तरकश कसे हुए, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष के बाण हैं उनके हाथ में। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्राह्मण्य देव में जाना, मोहिनीत पिता त्यजु भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दो भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र महान विधि निधि प्राप्त की है। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देह हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। विश्वामित्र इस प्रकार से अपने मन में विचार कर रहे हैं। चले जात मुनि दिन ने दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बाण बन प्राण हरि लिन्हा, दीन जानिते ही निज पद दिन्हा। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया, शब्द सुनते ही क्रोध करके दौड़ी। राम ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिया और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप भी दिखाया। उन्होंने मरते समय ताड़का ने उनसे विनती की, तो उन्होंने, वो दीनों पे दया करने वाले हैं। जिस प्रकार शिव जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उस प्रकार ये भी अपने भक्तों पर भक्त वत्सल हैं। तो इन्होंने अपना स्वरूप दिखाया और उसको भी मुक्ति प्रदान की। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्ह विधा निधि कहु विद्या दिन्ही, जात लाग न छुहधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसा विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुल बल और तेज का प्रकाश हो। विश्वामित्र ने इस प्रकार का राम जी को वरदान दिया जिससे कि उन्हें भूख प्यास ना लगे, लेकिन शरीर में बल की कमी ना हो, शरीर में बल बढ़ता ही जाए। इस प्रकार मैंने पृष्ठ संख्या 197 और 198 पूर्ण कर लिया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।